ज़ेन टेक्नोलॉजीज के 18 मई 2025 की निवेशक प्रस्तुति पर आज हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं उनके वित्त वर्ष 2025 और चौथी तिमाही के नतीजों को। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उनका हालिया प्रदर्शन, ग्रोथ के कारण, खासकर ये जो अधिग्रहण हुए हैं और मतलब आगे का क्या प्लान है उसे समझना। लेकिन एक जरूरी बात पहले, अस्वीकरण। देखिए, हम ये साफ कर दें कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। ये सारी बातचीत सिर्फ ज़ेन टेक्नोलॉजीज के निवेशक प्रस्तुति में दी गई जानकारी पर आधारित है, तो इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह बिल्कुल न समझें। बिल्कुल सही। ये सिर्फ जानकारी का विश्लेषण है। हाँ, तो चलिए फोकस करते हैं फाइनेंशियल नंबर्स, अधिग्रहण और कंपनी की आगे की स्ट्रैटेजी पर। सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। ज़ेन टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 25 के लिए जो गाइडेंस दी थी उसे पार कर लिया है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। रेवेन्यू 900 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा और जो एबिटा मार्जिन था वो 35% से बेहतर था। और टैक्स के बाद का प्रॉफिट मार्जिन भी, मतलब पीएटी मार्जिन, वो भी 25% के गाइडेंस से ऊपर गया। ये कंपनी के लिए अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टर और साल रहा है उनके इतिहास में। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दिखाता है कि कंपनी कितनी मजबूती से काम कर रही है। मतलब उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। हाँ। और डिमांड भी अच्छी है। वित्त वर्ष 25 में अगर स्टैंडअलोन रेवेन्यू दिखें तो 116% की जबरदस्त सालाना ग्रोथ है। 116%? हाँ, और अगर सब्सिडरीज को मिला दें, मतलब कंसोलिडेटेड, तो 121% की ग्रोथ। ये कमाल की बात है। और कैश की स्थिति? वो भी बहुत स्ट्रांग है। करीब 1037 करोड़ का कैश है उनके पास। अच्छा। तो इससे भविष्य में ग्रोथ के लिए कोई नया निवेश करना हो, उसके लिए काफी अच्छा बेस बन जाता है। एक बहुत हेल्दी बैलेंस शीट दिख रही है। हाँ, ये तो है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे काफी दिलचस्प लगा, अधिग्रहण, ग्रोथ के लिए। वित्त वर्ष 25 में 3 बड़े अधिग्रहण हुए। एक तो ARI प्राइवेट लिमिटेड जो नेवल सिमुलेशन में है। हाँ, ARI। दूसरा वेक्टर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए। और तीसरा भैरो रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो डिफेंस रोबोटिक्स में है। बिल्कुल। ARI का स्केल तो देखिए, 50 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस है और वित्त वर्ष 25 में 137 करोड़ का रेवेन्यू, ये काफी बड़ा है। हाँ, ARI काफी बड़ा प्लेयर है और ये अधिग्रहण रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ARI से ज़ेन सिर्फ नेवी वाले सेगमेंट में नहीं घुस रहा, बल्कि ग्लोबल हो रहा है। अच्छा। पहले वो ज्यादातर डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करते थे। वेक्टर टेक्निक से वो ड्रोन इकोसिस्टम के बिल्कुल कोर में जा रहे हैं, पार्ट्स बनाना। हाँ, वो मेड इन इंडिया वाला एंगल भी है। बिल्कुल, वो तो रणनीतिक जरूरत भी है और इससे इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। और भैरो रोबोटिक्स, वो तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। रोबोटिक्स बात है। अच्छा, ये तो हुई भविष्य की तैयारी, लेकिन अभी की क्या स्थिति है? ऑर्डर बुक कैसी है? ऑर्डर बुक भी अच्छी दिख रही है। हाँ, 31 मार्च 2025 तक उनके पास 691.94 करोड़ रुपए के ऑर्डर थे। हाँ, इसमें नई इक्विपमेंट के ऑर्डर्स भी हैं और AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी। अच्छा, AMC भी है। हाँ, और इसमें घरेलू ऑर्डर्स का हिस्सा काफी बड़ा है। एक बड़ा ऑर्डर रक्षा मंत्रालय से भी मिला है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर, मतलब IADCS के लिए। ये IADCS वाला ऑर्डर तो जरूरी होगा। बिल्कुल। एक मजबूत ऑर्डर बुक का मतलब है कि आगे रेवेन्यू आने की उम्मीद है। और एक और चीज जो ध्यान देने लायक है, वो है R&D पर खर्च। हाँ, वो तो बढ़ा रहे हैं लगातार। हाँ, वित्त वर्ष 21 में करीब 13 करोड़ रुपए था, वो अब वित्त वर्ष 25 में 33 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। काफी ज्यादा बढ़ोतरी है। और वो लगभग 70 करोड़ रुपए के निवेश से एक नया R&D सेंटर भी बना रहे हैं। ओह अच्छा, नया सेंटर। हाँ। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो R&D पर इतना जोर है और ये नया सेंटर, इसका क्या असर होगा, खासकर जैसे काउंटर ड्रोन सिस्टम जैसे नए एरिया में? बिल्कुल, यही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट साफ दिखाता है कि वो भविष्य के प्रोडक्ट्स को लेकर कितने सीरियस हैं। काउंटर ड्रोन सिस्टम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है आजकल। तो R&D पर ये फोकस उन्हें इस रेस में आगे रख सकता है। लेकिन असली टेस्ट ये होगा कि ये निवेश कितनी जल्दी, कितने असरदार तरीके से नए, मतलब एकदम लेटेस्ट प्रोडक्ट्स में बदलता है। सही है। तो अगर हम इन सबको समेटें तो कंपनी की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी क्या दिख रही हैं? हाँ, वो उन्होंने साफ बताई हैं। क्या है वो? एक तो इक्विपमेंट सेल्स बढ़ानी है, खासकर ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम में। ठीक है। दूसरा, AMC बिजनेस को बढ़ाना है। तीसरा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब कामकाज में और सुधार लाना। और चौथा, अधिग्रहण करते रहना और R&D में निवेश जारी रखना, खासकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए। मतलब एक क्लियर रोड मैप है। बिल्कुल। और इस प्रेजेंटेशन के आधार पर एक आखिरी बात सोचने वाली है। बताइए। ड्रोन, रोबोटिक्स, सिमुलेशन,
इन सब एडवांस्ड एरिया में वो अधिग्रहण और R&D पर इतना जोर दे रहे हैं, तो अगली ऐसी कौन सी बड़ी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसे जेन इंटीग्रेट करे या डेवलप करे ताकि डिफेंस सॉल्यूशंस में उनकी पोजीशन और मजबूत हो? अच्छा सवाल है। शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी का डिफेंस सिस्टम्स में और गहरा इंटीग्रेशन। ये देखना दिलचस्प होगा। जरूर। तो जेन टेक्नोलॉजीज की इस प्रस्तुति के हमारे विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।